लोकसभा का चुनावी समर शुरू होने में कुछ ही महीने बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही चुनावी सुगबुगाहट अंदर खाने शुरू हो चुकी है। लोग अपने मतानुसार नए नए चेहरों की तलाश कर रहे हैं, जिससे लोकसभा चुनावों में राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों के अलावा कुछ ऐसे प्रत्याशी खड़े किए जाएं, जो कि चुनावी समीकरण को बिगाड़ते हुए एक नए चेहरे को स्थान दें। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां एक बैठक के दौरान जनपद मथुरा के अलग अलग स्थानों से आए लोगों ने राजा महेंद्र सिंह के प्रपोत चौधरी चरण प्रताप सिंह के आगे लोकसभा चुनावों में प्रत्याशी के रूप में खड़ा होने का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि यदि वे चुनाव में खड़ा होते हैं तो निश्चित रूप से वो अन्य राजनीतिक दल के प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर देते हुए विजय हासिल कर सकेंगे। इस दौरान मंच न्यूज की टीम भी मौके पर पहुंची, जहां राजा महेंद्र प्रताप सिंह के प्रपौत्र चरण प्रताप सिंह को लोकसभा चुनाव में खड़े होने के लिए मनाने आए विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से टीम ने बातचीत की। नमस्कार, मंच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत शर्मा आपके साथ, और आज जहां हम मौजूद हैं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कुछ लोग आज कुछ गहन मीटिंग के लिए आए हुए हैं। क्या कुछ है, चरण प्रताप सिंह जी हैं, आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के प्रपौत्र हैं, उनके साथ आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। किस मामले को लेकर हो रही है बैठक, हम उनके साथ जानेंगे जो आप उनसे मिलने आए हैं। आज की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है कि आज क्या पर्पस है, आज क्या कुछ आप जो है पर्पस लेके आए? आज एक्चुअली में पर्पस यही है कि सभी क्षेत्र के लोग हैं, जटावरी से गुर्जर समाज के लोग हैं, जाट समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, कुछ हमारे बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर से भी आए हुए थे, अशोक काकरान जी, अनंग पाल राठी जी एवं डॉक्टर सत्यवीर जी। तो सभी का यही कहना है, राजा साहब यहाँ से चुनाव लड़ें और मथुरा की, ब्रज की जनता को एक कुशल नेतृत्व दें, सादगीपूर्ण। तो हम लोग यही विनती कर रहे हैं राजा साहब से, और सभी लोगों की एक बारीक नजर है, जो गठबंधन हो रहे हैं, नए समीकरण आ रहे हैं, उन पर है, जो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सभी लोग। और जैसा भी होता है तो हम चाहते हैं कि राजा साहब यहाँ से उचित नेतृत्व प्रदान करें लोगों को, और यहाँ की जन समस्याएं जो है, क्योंकि राजा साहब को न तो पैसे की जरूरत है, न ही किसी जमीन की जरूरत है, न किसी ऐसे किसी लोभ लालच में फंसे हुए हैं। ये तो सिर्फ महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के उद्देश्यों को, विचारों को आगे लेकर के चलना चाहते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जो विश्व स्तरीय विचारधारा थी, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जब ही संभव है कि जब हम व्यवस्था में शामिल होकर के करें, व्यवस्था से बाहर होकर, सिस्टम से बाहर रह करके हम कभी नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कुंवर चरण प्रताप जी इस जिम्मेदारी को ग्रहण करें और चुनाव लड़ने में अच्छा विकल्प बन करके यहाँ उभरें, और निसंदेह इससे अच्छा विकल्प ब्रज की जनता के पास है भी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक नया चेहरा जो सामने आएगा, लोग उसके बारे में क्या कुछ सोचेंगे। अभी तक जितना पार्टी रहे, जितनी भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं, सबको एक एक बार जनता ने आजमा के देखा है, लेकिन जनता इस बार क्या कुछ नया करने के मूड में है। और लोगों से बातचीत करेंगे। आप भी आए हुए हैं हमारे साथ। क्या शुभ नाम है आपका? रामदीप रूप छिनपारी जी। मैं छिनपारी से आया हूँ। मैं अभी तीसरी बार आया हूँ इनके पास। मेरे साथ सर्व समाज के एक गुजर भी आए हैं, और वो फजलू खां साहब भी आए हैं, और पंडित जी भी आए हैं। ये सब लोग मेरे साथ आए हैं। हमारा मानना है कि जैसे राजा महेंद्र प्रताप जी ने शिक्षा के उसमें काम किया है यहाँ, और सबको विकास के लिए आगे बढ़ाया है, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये पार्टियों से हटके यहाँ राजा चरण प्रताप जी अगर चुनाव लड़ें, और अगर ये हो जाते तो हमारे क्षेत्र का विकास बहुत जोर से, तेजी से चलेगा। इसलिए हम लोग इसी उसमें ये तीसरी बैठक की है हमने यहाँ पे, और हम लोग चाहते हैं कि राजचंद्र साहब से कहा भी है, राजचंद्र साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अभी पार्टियों से थोड़ा सा बात तो चल रही है, लेकिन हम चाहते हैं कोई अच्छी तरह ही कदम उठाएंगे, कोई अगर अच्छी सही बात होगी तो। हमने फिर इनसे कहा है, अगर पार्टी से भी नहीं आते हो, आप निर्दलीय आते हो, तो हमको लगता है कि आप भव्य से जीते आपकी होगी, क्योंकि सब लोग चाहते हैं, क्यों हटके चाहते हैं। इन लोगों ने सवा झूठ के सिवा इसने कुछ नहीं बोला है, कहीं कोई विकास नहीं किया है, नहीं कुछ। हमारे यहाँ पे जाके देखो आप, तालाब भरे पड़े हैं, रास्ताओं में पानी है, वहाँ आए दिन पंचायतें होती हैं, लेकिन वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। खाली बोर्ड लगा दिए हैं और कुछ नहीं होता है। इसीलिए हम चरण प्रताप जी से आए हैं। हम चौथी बार आए हैं अब, और हम लोग सब अपने अपने वाहनों से आते हैं, और इसीलिए आते हैं कि हम विकास चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अपना बच्चों का विकास चाहते हैं। इसलिए हम राजा चरण प्रताप जी से कहते हैं। और मैं एक लाइन में कहता हूँ, मुझे कभी जमी सा कभी आसमां सा लगता है, मुझे कभी जमी सा कभी आसमां सा लगता है, चरण प्रताप मुझे खुदा सा लगता है, खुदा सा लगता है, खुदा सा लगता है।
बिल्कुल, हम आपको बता दूं कि अभी किसानों का आंदोलन हुआ था जिसमें चरण प्रताप जी ने अपनी बड़ी अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किसानों पर इसको लेकर अपनी छाप भी छोड़ी, और वही कारण है कि आज जितने भी लोग हैं ये सब किसान परिवार से हैं, किसान क्षेत्र से हैं, वो यही चाहते हैं कि एक नया चेहरा जो चरण प्रताप जी के रूप में हम सबके सामने आए। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका तारुफ करा दूं, क्या शुभ नाम है आपका? गोविंद नेताजी जटवारी से है जी। हम ये चाहते हैं कि राजा साहब का बहुत बड़ा पुराना इतिहास रहा है और जनता उनके नाम से बहुत बहुत ज्यादा अवगत हुई है। नई उम्र के बच्चे हैं, ऐसा चेहरा अगर आएगा तो हमारे देश में अलग ही खुशियों की एक लहर आएगी। और हर जीव के भावना से यह है कि कुंवर साहब चुनाव लड़े, और हर जीव देखा हुआ है, हमें इनसे अच्छा कोई अच्छा नहीं है कि पहले पूर्वजों का बहुत अच्छा इतिहास रहा। सूरा शस्त्र कृप धन और पतिव्रता को गात, केरी सिंह भुजंग मरिए मरे लगन दे हाथ। राजा साहब एक इतिहास जैसे पूर्वजों का रहा है, ऐसा ही इतिहास हम चरण प्रताप सिंह भी लिखना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसे राजा महेंद्र प्रताप जी ने अपनी ख्याति आज भी लोग उनको याद करते हैं उनके कार्य के लिए, तो आप भी क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? जी, मैं हसनपुर से हूँ। कुंवर साहब को हमने सम्मान किया था नवंबर दिसंबर में, तो वहाँ की जनता बहुत ही इनके विचारों से बहुत ही प्रभावित हुई थी। और रोजाना मेरे पास फोन करते हैं कि भाई राजा साहब को, कुंवर साहब को यहाँ मथुरा से मतलब चुनाव लड़वाएं और जरूर वो इस जिले का विकास करेंगे। और मुख्य बात एक रही थी, हम राजा साहब के साथ किसान आंदोलन में गए थे, तो राजा साहब सड़क पर बैठ करके जैसे एक साधारण आदमी जो बैठता है उस तरह के तरीके से इन्होंने किसानों का साथ दिया। 3 किलोमीटर पैदल यात्रा चल करके कलेक्ट्रेट तक पहुंचे थे और किसान यूनियन के आंदोलन को इन्होंने सफल बनाया था। बिल्कुल, जहाँ तक मुझे याद है कि मैं चरण प्रताप जी से ज़्यादा परिचय नहीं था, लेकिन मेरा पहले बार परिचय हुआ जब एक प्रेस वार्ता हुई, उसमें सर्व समाज मंच को साथ लेकर चलने वाली बात हुई थी, और उनसे मेरी बातचीत हुई तो वो चाहते थे कि जो पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी धरोहर के रूप में हैं, वो लगातार उन पर फोकस किया जाए, उनको संवारा जाए, और उसके साथ ही साथ किसानों की जो समस्या है उनका निस्तारण किया जाए। चलिए, इन सब से तो बातचीत हो चुकी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में खड़े होने को लेकर राजा महेंद्र सिंह के प्रपौत्र चरण प्रताप सिंह के मन में क्या था, उनसे भी जाना गया। क्या विचार था उनका, जरा आप भी सुनिए। तो हमारी बातचीत हुई है, सभी उम्र के लोग हैं और किसान परिवार से और किसान क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। वो सब चाहते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के प्रपौत्र हैं चरण प्रताप सिंह, और वो चुनाव लड़े हैं, और चुनाव में वो सब साथ देने के लिए तैयार हैं। किसान भी उनके साथ हैं, लेकिन समस्या इस बात की है, बातचीत ये तय करना है चरण प्रताप जी क्या कुछ चाहते हैं, वो क्या कुछ उन्होंने डिस्कशन किया, बहुत सारी बातें हुई आप लोगों से। क्या कुछ निर्णय लिया है, आप कुछ करना मूड है कुछ आपका? नमस्कार, मैं अपने परदादा जी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के विचारों में आगे बढ़ना चाहता हूं और इस क्षेत्र में कार्य करना चाहता हूं। मथुरा और हाथरस हमारी पारिवारिक जन्म भूमि है, और मैं इस क्षेत्र में चाहूँगा कि मैं अपनी तरफ से कुछ यहाँ पे कार्य करूँ। परदादा जी ने, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने यहाँ पे जो संस्थाएं खोली हैं, जो समितियाँ खोली हैं, मैं उसमें परिवर्तन चाहता हूँ, ताकि वो आज के जो मतलब आधुनिक जो टाइम है, वर्तमान टाइम है, उसमें हम कार्य कर सकें। तो अब क्या कुछ विचार किया है? लगातार आप पर दबाव पड़ रहा है कि आप भी चुनावी मैदान में उतरे हैं और अपने जो दादा हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए और समाज के लिए कुछ गुजरने की क्षमता रखें। देखिए, अगर लोग चाहेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, बाकी मैं अपना कार्य करता रहूँगा। बाकी आप तो अभी ये कुछ कह नहीं सकते कि अभी आप मूड बना रहे हैं कि अभी नहीं है कि नहीं है? मैं सोच विचार किया है, लेकिन अगर लोग चाहेंगे तो मैं आगे ज़रूर बढ़ूँगा। बिल्कुल, हमारी शुभकामना आपके साथ हैं और हम चाहेंगे जैसे कि लोगों की आशाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, उस आशा में आप खरे उतरें। और अभी तो काफ़ी कुछ बाकी है, मंथन चल रहा है, अभी अंदर आत्म चल रहा है कि खड़ा हो कि नहीं। उस मामले में कुछ और भी साथी हैं, मैं उनसे बात करूं। कुछ आपने तो जवाब दे दिया कि अभी वो मंथन चल रहा है, लेकिन आप क्या कहेंगे? अभी तो उन्होंने कुछ निर्णय नहीं लिया है। मैं अरविंद सिंह, और मेरी राजा साहब से पहले जब मुलाकात हुई थी तो मैं हमेशा राजा साहब के लिए यही कहूँगा कि उनकी जो सादगी है, मैं हमेशा उस सादगी पे ही इनके यहाँ चल कर आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि
ये पढ़े लिखे हैं और उसी हिसाब से जो अभी बीजेपी सरकार है इसने हमारे शिक्षक हैं, पुलिस की नौकरी है, इन सब में जो भी भसड़ चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, इन सब से हट करके ये अलग चेहरा हैं और ये मथुरा में आए हैं। हम चाहते हैं कि ये यहाँ से चुनाव लड़ें और जीतें, यही हमारी आशा है और इसी का हम सम्मान करते हैं। चलिए, हम चाहते हैं कि आपकी आशा पूर्ण हो और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के प्रपौत्र हैं चरक प्रताप सिंह जी आपकी बात माने और चुनावी मैदान में एक बार हुंकार भरते हुए चुनावी मैदान में आएँ और जनता का प्रतिनिधित्व करें और अच्छे वोट लाएँ और अच्छी चोट भी दें। तो ये आज डिस्कशन जो चल रहा था, अभी इसका निर्णय आना बाकी है। चरक प्रताप जी ने जैसा कि कहा कि अभी भले ही वो चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन समाज के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करते रहेंगे, हमेशा आगे रहे हैं, हमेशा किसानों के लिए आगे संघर्ष भी करते रहेंगे।